नमस्कार, जय माता की। सेक्रेटरी साइन यानी धनु राशि 2025। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस साल जो ग्रहों का परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन जो करेंगे, उसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर कैसा आने वाला है। उसके प्रभाव के कारण आपका व्यापार, करियर, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ, धन, परिवार, सब कुछ जानेंगे कि कैसा रहने वाला है। और भी जो आपकी इच्छाएं होंगी उस प्रकार का हम आपको आज फलादेश बताने वाले हैं। तो ग्रहों का जो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं पहले। एक तो ये कि मैं कोई भी टाइम पास नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा। और दूसरी चीज, ये जो फलादेश जो मैं बताऊंगा आपको 100 नहीं तो 99% सटीक बैठने वाला होगा। वो इसलिए कि ये जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं, जो मतलब महीने 2 महीने में अपना गोचर नहीं बदलते हैं, जो सालों में गोचर बदलते हैं, जैसे राहु, केतु, शनि या बृहस्पति, इनका ही हमारे दैनिक जीवन पर विशेष रूप से प्रभाव रहता है। तो खास करके मैं इन ग्रहों की ही सही से गणना करके, सही से स्टडी करने के बाद आपको फलादेश बताता हूं। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके साथ 99% सटीक बैठेगा। चंद्र राशि पर आधारित हम ये फलादेश बताते हैं, तो आपको बिल्कुल सही रहने वाला होगा। तो ग्रहों की गणना करने के बाद हम आपको फलादेश देते हैं। तो क्या आपके साथ अच्छा रहने वाला है, क्या बुरा रहने वाला है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब आपको अच्छा अगर सुनना पसंद होगा कि अच्छा सुनाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ ग्रह अच्छा फल देते हैं, कुछ खराब देते हैं। तो अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार का हमारे दैनिक जीवन पर असर आता है। तो जो व्यक्ति अच्छा सुनना चाहते हैं उनको शायद ये मेरी वीडियो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसमें तो अच्छा बुरा सब तरीके का मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हम शनि जैसे सबसे पहले गोचर पर ध्यान देते हैं एक बार। आपको भी नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हमारी राशि पर कौन सा ग्रह कब बदलने वाला है। तो जैसे कि 2025 में ये सारे ही ग्रह बड़े बड़े जो हैं वो अपना गोचर चेंज करने वाले हैं। शनि आपके जैसे देख सकते हैं मीन राशि में चले जाएंगे 29 मार्च से। जैसे अभी आपके कुंभ राशि में 3rd हाउस में, ये आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। और राहु केतु आपके 20 मई से चेंज हो जाएंगे। तो राहु कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे आपके, और केतु आपके सिंह राशि में आ जाएंगे 9th हाउस में। तो ये जो बदलेंगे इनका कुछ तो प्रभाव अलग होगा। जब राशि अलग बदलेंगे, अपना गोचर बदलेंगे, कुछ तो प्रभाव रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जैसे आपके अभी 6th हाउस में, ये आपके जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 मई से आपके 7th हाउस में यानी मिथुन राशि में आ जाएंगे। वैसे देवगुरु का तो 3 बार गोचर बदलने वाला है। अक्टूबर में ये आपके कर्क राशि 8th भाव में भी जाएंगे, और वापस फिर ये 5 दिसंबर को आपके इसी भाव में आ जाएंगे 7th हाउस में यानी मिथुन राशि में। तो इनका जो गोचर जब बदल रहे हैं तो क्या क्या प्रभाव देने वाले हैं, क्या शुभ क्या अशुभ रहने वाला है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं स्वास्थ्य से। भाई स्वास्थ्य अगर व्यक्ति का सही है तो लगभग सही रहता है। तो स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं कि 2024 में जैसे भी आपका रहा, लेकिन 2025 में स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 2025 आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी बीमारियां किसी को होंगी वो सब खत्म होने वाली होंगी 2025 में। आप लिख लीजिएगा, 2025 में बीमारियों में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में बहुत हद तक लाभ मिलेगा आपको। और ब्लड से संबंधित खास करके जो बीमारियां रहती हैं उनमें बहुत फायदा रहने वाला होगा। ब्लड से संबंधित जो बीमारियां होंगी उनमें बहुत फायदा रहेगा, जैसे डायबिटीज हो गई या शुगर का हो गया या अंदर से रिलेटेड हो गया। नसों से संबंधित जैसे मान लो फैट, मोटापा वगैरह है, इनमें बहुत फायदा रहने वाला होगा आपको। इससे संबंधित इनमें बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ देखते हैं कि प्रेम संबंध इस समय पे कैसे रहने वाले हैं। तो प्रेम संबंध में देखा जाए तो इस समय पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला होगा। धोखेबाजी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है आपको खास करके। हाँ, एक चीज मैं पहले ही आपको बता दूं, अगर आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय के अकॉर्डिंग जो कुंडली होती है उसमें अगर कोई ग्रह बहुत अच्छे बैठे होंगे या बहुत खराब बैठे होंगे तो हमारे गोचर में थोड़ा बहुत आपको अंतर लगेगा, नहीं तो आपको बिल्कुल सटीक बैठने वाला होगा। तो इसमें तनाव ही रह सकते हैं, बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाला होगा प्रेम संबंध खास करके। किसी भी कार्य में
आप किसी पर भी ज़्यादा भरोसा ना करें। इस साल 2025 में खास करके भरोसे के लायक साल नहीं है। 2025 में आप कोई भी भरोसा किसी पर नहीं करें, चाहे वो अपने रिश्तेदार ही हों, चाहे बेशक दोस्त ही हो, कोई भी हो, किसी पर ज़्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ही सूझबूझ और समझदारी के साथ कार्य करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी इस समय पर। अगर आप दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करेंगे तो आपके साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी व्यर्थ की धन हानि हो सकती है, फालतू में पैसा खर्च हो जाएगा आपका इस समय पर। ये पक्का योग बनता है आपका। नौकरी के योग देखे जाए तो अच्छे बनना है लगभग इस समय पर 2025 में अच्छे योग बनेंगे। किसी भी फील्ड में सही लगभग सही रहने वाला होगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई इस समय पे। आपके केतु 9th हाउस में होंगे, जॉब के लिए देंगे, लेकिन थोड़े बहुत टेंशनें भी देंगे, उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें भी देंगे। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ आपके जॉब का बहुत अच्छा रहने वाला है इस समय पर, नौकरी का। और विवाह आदि का देखा जाए कि विवाह के क्या योग बनते हैं सप्तम भाव में, तो विवाह के योग भी इस समय पर लगभग सही बनना है, बहुत अच्छे बनने वाले हैं। खास करके साल का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा। मध्य का मतलब जैसे मई जून जुलाई का जो समय होता है बीच का, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा विवाह के लिए। खास करके जून, जैसे मई में गोचर चेंज होगा तो जून जुलाई अगस्त के करीब में ये जो 2-3 महीने होंगे ये बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। विवाह का योग इस समय पर बहुत अच्छा बनेगा। और शिक्षा विद्यार्थियों की अगर बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या रहने वाला है आपका, तो शिक्षा आपके बृहस्पति सप्तम भाव में होंगे, तो शिक्षा का इस समय पे आपका पढ़ाई में मन ये लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर शनि होंगे, राहु की दृष्टि वहाँ होगी, केतु आपके 9th भाव में होंगे, तो इस समय पे आपका मन नहीं लगना, इस टाइप की पोजीशन बन जाएगी। शिक्षा में उतना अच्छा नहीं रह पाएगा, मतलब जितना के आप सोच रहे हो। मन नहीं लगना इस प्रकार की आपके साथ रहेगी। गलत संगति में भी आप जा सकते हैं इस समय पे 2025 में। खास करके आपको बचना है गलत संगति से। व्यवहार पर आपको अपने पे बहुत नियंत्रण रखना है। व्यवहार बहुत सही तरीके से सभी के साथ व्यवहार बहुत सही करना है, नहीं तो आपका लड़ाई झगड़ा होने के चांस बन सकते हैं। किसी के साथ आप गलत व्यक्ति के साथ भी प्यार में पड़ सकते हैं, उससे भी आपके मान सम्मान को भी हानि पहुंच सकती है। तो इस प्रकार का रहने वाला है। और जो कुछ भी इस समय पे, जैसे एक चीज़ और देखी जाए 6 भाव में, कि जैसे आपके जो कर्जा इत्यादि की क्या भूमिका रहने वाली है इस समय पे, तो अगर आप कोई भी कर्जा लेते हैं तो कर्जे के मामले में बहुत अच्छा रहेगा 2025 में। वैसे ऐसा होगा नहीं कि आपको कर्जा लेने की आवश्यकता पड़े। 2025 कर्जे के लिए खास करके बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्जे की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी लेने के लिए, और जो कर्जा होगा भी वो भी आप इस समय पर निकाल पाएंगे, ये पक्का है। 2025 में आप देख लीजिएगा जो आप पर कर्जा होगा वो भी आपका निकलने वाला होगा। लेकिन खास करके एक बात ध्यान रखना, 2025 में स्टार्टिंग की बात नहीं कह सकता मैं, जनवरी फरवरी मार्च तक की, जब तक ये शनि का गोचर चेंज नहीं होता। लेकिन उसके बाद आप किसी को कर्जा देना नहीं, किसी को भी नहीं, तो वो मिलने में बहुत समस्याएं आपको उठानी पड़ सकती हैं। कर्जा आपको वापस इतनी जल्दी से मिलने का नहीं होगा। चाहे वो दोस्तों चाहे रिश्तेदारों कोई भी हो, किसी को भी आपको कर्जा देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो उनकी वजह से आपके जो आपस के रिश्ते होंगे वो और बिगड़ जाएंगे और कर्जा इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला होगा। और मैरिड लाइफ यानी वैवाहिक जीवन देखा जाए अगर कि उसमें क्या पोजीशन रहने वाली है, तो वो भी इस समय पर थोड़ा तनावपूर्ण ही रहने की संभावनाएं हैं। वैवाहिक जीवन इतना अच्छा नहीं रहने वाला। और अगर एक प्रॉब्लम और भी है, सप्तम भाव में बृहस्पति तो होंगे लेकिन केतु की स्थिति भी अच्छी नहीं होगी, राहु केतु की। शनि की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। तो अगर वैवाहिक जीवन में किसी में कोई पहले से तनाव होंगी तो वे इस समय पर और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। पहले से अगर कोई तनाव होंगे तो वो इस समय और ज़्यादा बिगड़ने की संभावनाएं रह सकती है। साल के लास्ट में जो 2-3 महीने होंगे, यानी कि बृहस्पति जब इसमें आ जाएंगे अक्टूबर से 8th भाव में, तो उस समय अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये जो लास्ट के 2-3 महीने होंगे, इस समय पर और ज़्यादा ही बिगड़ने के चांस रहेंगे आपके।
तो इसलिए मैरिड लाइफ आपकी उतनी अच्छी नहीं रहने वाली होगी। हाँ, पार्टनरशिप के अगर व्यापार की बात की जाए इसी में, तो व्यापार की स्थिति भी उतनी सही नहीं रहने वाली है इस समय पे। पार्टनरशिप के व्यापार भी उतने अच्छे नहीं रह पाएंगे। स्टार्टिंग में बात अलग है, लेकिन जैसे जैसे बृहस्पति यहाँ आएंगे, अष्टम भाव में जाएंगे, उसके बाद आपका पार्टनरशिप का व्यापार उतना अच्छा नहीं रहने वाला होगा। उसमें भी लड़ाई झगड़े और तनाव होंगे, और पक्का है ये, आप लिख लीजिएगा, ये आपके साथ होने वाला होगा। लगभग तनाव होंगे, लड़ाई झगड़ा भी होंगे, और उम्मीद ऐसी भी आ सकती है कि आप अलग अलग हो जाएं, व्यापार अलग कर दें। ऐसी भी संभावनाएं देखने में मिल रही हैं। तो 2025 में पार्टनरशिप का कोई व्यापार है तो आप समझदारी के साथ सही से या तो चलाएं। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं चल पाएगा तो आप अलग कर दीजिएगा। पक्का इस समय पे अलग होने के चांस बनते हैं आपके। और साथ साथ अब देखा जाए कि व्यापार और क्या पोजीशन रह सकती है और व्यापारों की, जैसे नॉर्मल जो व्यापार खुद का जो व्यक्ति करते हैं, तो छोटे मोटे जो व्यापार होते हैं वो तो लगभग सही रहने ही वाले होंगे। लेकिन जो बड़े व्यापार में देखा जाए तो जैसे अगर आप लोहे से संबंधित कुछ करते हैं, लोहे से संबंधित अगर करते हैं तो वो थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है। इसके साथ बाकी तो व्यापार लगभग सही रहने वाले होंगे, उनमें कोई खास उतार चढ़ाव नहीं होगा, क्योंकि भाग्य आपका उतना साथ नहीं देने वाला होगा इस समय पे। भाग्य का आपको साथ नहीं मिलेगा इतना उस समय पे। अपने भी आपको पराये से लगने लगेंगे, आप देखना। अपनों से भी आपको तनाव मिलने की उम्मीद रहेगी इस समय पे 2025 में खास करके। तो जैसे कोई मकान बनाने का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का करते हैं, या मतलब इनमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ नज़र आएगा, इसमें बहुत अच्छा रहने वाला होगा। और वैसे तो सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो व्यापार जो रहने वाला होगा वो होगा जैसे किसी केमिकल का होता है, जैसे दवाई का है, या मान लो शराब वगैरह का है, दारू का है, या सजावट, किसी चीज़ की सजावट से संबंधित होता है। तो इन व्यापारों में आपको, या जैसे म्यूजिक, चाहे वो किसी चीज़ का ऐड करना, या म्यूजिक लाइन जो होती है, म्यूजिक से संबंधित जो भी होते हैं, उनमें खास करके बहुत ज़्यादा लाभ रहने वाला होगा इस समय पे। और संतान का योग अगर देखा जाए 2025 में, तो 2025 में संतान का योग सही बनना है लगभग, मतलब बहुत अच्छे नहीं कह सकते हैं, उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपके एक तो अष्टम भाव में बृहस्पति भी गोचर बदलेंगे, इधर 9th हाउस में आपके केतु भी हैं। तो संतान के उतने अच्छे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है, केतु की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो उनके कारण से योग बनेंगे, लेकिन गड़बड़ भी रह सकते हैं। तो गड़बड़ भी हो सकते हैं। इस प्रकार का संतान का योग बनता है लगभग 2025 में। और प्रमोशन आदि के बारे में अगर बात की जाए तो प्रमोशन आदि आपके अटकते रहेंगे, रुकते रहेंगे, लगभग इतनी जल्दी से उसमें सफलता नहीं मिलने वाली होगी। अगर 1% होता भी है आपका प्रमोशन तो मध्य में ही हो सकता है, मई के बाद, जून जुलाई अगस्त में अगर हो सकता है तो हो सकता है, या सितंबर अक्टूबर तक ज़्यादा हो सकता है। जैसे ही दिसंबर में देवगुरु बृहस्पति वापस यहाँ पे आएंगे तो आपको फिर टाल देंगे थोड़ा सा। तो प्रमोशन का ये योग बनता है। और बाकी देखा जाए कि जैसे आय की क्या पोजीशन रहेगी, तो आमदनी लगभग आपकी इनकम जो होगी वो लगभग सही रहेगी। शिक्षा क्षेत्र में जो हैं टीचर इत्यादि, उनको भी उतना अच्छा तो नहीं रहने वाला होगा। बाकी जो जॉब करते हैं नॉर्मल में, उनके लिए लगभग सही रहने वाला होगा। तो अगर आपकी किसी की अपनी जन्म कुंडली में कोई खास प्रॉब्लम है और आप मुझे दिखाना चाहते हैं, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी सही तरीके से दूंगा, और मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।